नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ हिंदी भवन, जहाँ पर हो रहा है हमारा उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे रोहित चौहान जी और अनुराधा निराला जी। और जिसमें हमारे बहुत ही जो विशेष आभार भी दिया हुआ, बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे उत्तराखंड के। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं लोगों से कुछ बातचीत। ये है हिंदी भवन।
मुख्यमंत्री थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? यही पापा। तो इनके भैया इनके संपर्क कहाँ से लाते हो यार ऐसे कॉन्टेक्ट? हमें बताओ, कुछ याद दवाई ऐसे। ये बड़ी बड़ी जगह कोई नहीं मिलेगा, ये पाए जाते हैं वहाँ। हमारे चमोली जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। और स्पेशली इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए। हो गया, ये ट्यून हो गया। थोड़ा सा ये साज मिलाने में समय लगता है, क्योंकि एक एक आप देख रहे होंगे कि बहुत कठिन जो सारंगी साज है, ये इसके बजाने वाले भी अब हिंदुस्तान में बहुत कम बचे हैं। बहुत कम उस्ताद बचे हैं जो इस साज को बजाते हैं। तो सारंगी पर हमारे कमाल भाई बैठे हैं, कमाल करते हैं, जोरदार तालियां। और ये जितने भी कलाकार बैठे इन लोगों ने हमारे उत्तराखंड के गीतों में बजाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंडी जितने गीत हैं, सुपर डुपर जितने गीत हैं, छानुमा करूं डेरू, सब इन्होंने बजाया हुआ। देखिए, सबसे पहले जहाँ उत्तराखंड के जब म्यूजिशियन नहीं थे तो सिर्फ पंजाब के लोग यहाँ बजाया करते थे। पंजाब के या तो यही लोग थे, या तो पंजाब के लोग यहाँ बजाया करते थे। बहुत बाद में फिर हम उत्तराखंड की जोड़ियाँ लेकर के आए, उत्तराखंड के तबले लेकर के आए, उत्तराखंड के बजाने वाले लोगों को लेकर के आए, उत्तराखंड के संगीतकारों को लेकर के आए। और नहीं तो इस उत्तराखंड की यहाँ दिल्ली की इंडस्ट्रीज में तो खासकर चरणजीत आहूजा जैसे लोग, पंजाब के लोगों का राज था। लेकिन बहुत खूबसूरती से, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो खूबसूरती से उन उत्तराखंडी गीतों में संगीत दिया है, कमाल का संगीत दिया हुआ है, इसके लिए जोरदार तालियां। तो मित्रों, अब हमारे साथ हैं कुछ हमारे उत्तराखंड के जाने माने लोग। वो आज एक प्रोग्राम देखने आए हैं। तो सबसे पहले उनसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, रेखा जी आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन प्रोग्राम से ये हमारे और प्रोग्राम से अलग कैसे हैं? कुछ देखिए, आपने हिंदी में, उर्दू में गज़लें तो बहुत सुनी होगी, पर उत्तराखंडी गज़ल वो सिर्फ एक चौहान जी की एक सोच है जो यहाँ तक पहुँच सकती है। तो वही सोच कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतरी है आज गज़ल के माध्यम से, उत्तराखंडी गज़ल के माध्यम से। और बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। वो जो पुराने अपने भूले बिसरे गीत थे, कुछ नेगी जी के गाने हैं, कुछ पप्पू कार्की जी के गाने, सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। आत्मा को एक सुकून मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो अगर ऐसे प्रोग्राम्स और आप होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम? बिल्कुल होते रहने चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, जो हमारे और भी कई बड़े बड़े कलाकार हैं जिनको आज की पीढ़ी तो शायद भूल भी चुकी है। अब तो रिमिक्स का ज़माना आ गया है, और नाच ठीक है, वो भी होना ज़रूरी है, वो भी होना अपनी जगह पे, वो भी सही है। पर हमें वो जो हमारी संस्कृति, जो धरोहर थी, उसको नहीं बिसराना चाहिए। और इन गानों के माध्यम से वो धरोहर कहीं ना कहीं उभर कर आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछूंगा, जैसे उत्तराखंड जो दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली एनसीआर के बाहर भी जो उत्तराखंड के प्रोग्राम है, वो इस चीज़ के लिए फेमस है कि उत्तराखंड के लोग आते हैं। मतलब और लोगों के, उत्तराखंड से जो नॉन उत्तराखंडी है, उनके दिमाग में ये इमेज है कि उत्तराखंड के लोग आते हैं, नाचते हैं और चले जाते हैं। तो मतलब वैसे प्रोग्राम्स के उसके बिहाफ पर फिर ऐसा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्या आप? मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ, जो बाहरी लोग हैं वो उत्तराखंड में आते इसलिए कि नाच गाने वो देख सकें, उनसे कहीं ना कहीं खींच कर उन नाच गानों से आकर्षित होकर ही उसको देखने आते हैं। बाकी चीज़ें वो क्यों देखना पसंद करेंगे? जो संस्कृति एक्चुअली जो संस्कृति दिखाना चाह रहे हैं उन स्टेजों के माध्यम से या उन कार्यक्रमों के माध्यम से, वो उन पर इंटरेस्ट क्यों लेंगे? उनको समझ में सिर्फ वो नाच आता है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि वो सिर्फ नाचने गाने के लिए ही फेमस है, उसके पीछे संस्कृति को वो नहीं समझ पाएंगे। और इस कार्यक्रम में आएंगे, आप देखिए इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा, इसमें सारे उत्तराखंडी ही होंगे। तो ये बाहरी व्यक्ति यहाँ क्यों नहीं आए? नाच गाने के लिए कहते हैं ना फेमस, तो यहाँ आके देखिए कि क्या एक्चुअल उत्तराखंड है, वो यहाँ से। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदना जी अब हमारे साथ है। वंदना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इस कार्यक्रम में उतनी भीड़ तो नहीं आई है जितनी भीड़ हमारे जनरली और कार्यक्रम में होती है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कार्यक्रम अगर आगे होंगे तो भीड़ आएगी? हाँ जी, जरूर आएगी, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे। और हम लोगों को जितनी भी नॉलेज थी इस प्रोग्राम की, उसके हिसाब से भीड़ बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, ये है कि नेक्स्ट टाइम और अच्छी भीड़ आएगी। हम लोगों को बताएंगे कि हमारी उत्तराखंडी गज़लें बहुत अच्छी होती हैं। देखो, जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, उन्हें ये गज़लें अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको तेज तरार सॉन्ग पसंद आते हैं, जैसे गुलाबी सरारा वगैरह में डांस करने की। ये गज़लों को हम धीरे धीरे अपने बच्चों को समझाएंगे, तो हमारे बच्चे भी इन्हें सुनने की जरूर। धन्यवाद।
तो मित्रों हमारे साथ है अनिल अवतार जी, उत्तराखंड का एक बहुत जाना माना नाम। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो एक कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, जो हमारा उत्तराखंड का पहली बार हो रहा है, उत्तराखंड की गजलों का कार्यक्रम जो हो रहा है, इसको देखकर आपको महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? बहुत शानदार कार्यक्रम है और जैसा कि उसका नाम ही रंगीली रुमुक है, तो रंगीली रुमुक का मतलब हो गया एक हिंदी शब्द होता है ना कि रंगीली श्याम, तो रुमुक और श्याम दोनों एक ही शब्द है। पहाड़ी भाषा में रंगीली रुमुक हो गया, तो रुमुक माने श्याम हो गया। और इसमें रोहित चौहान भाई और राजेंद्र चौहान जी का संगीत है और साथ में अनुराधा निराला जी हैं। और ऐसे ऐसे गीत हैं जो हमारे पुराने गीत जिनमें कि आदमी जो है बैठे बैठे मन ही मन में झूमता है ना। अगर हाथ पांव हिलाने की कोशिश करो भी तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग झूमता है, दिल झूमता है और अगल बगल सब लोग आपको झूमते हुए मिलेंगे। तो एक बहुत शानदार कार्यक्रम था और अभी भी चल रहा है। हम लोग थोड़ा सा बाहर आए हैं अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए, और बाकी हमारे भाई साहब लगे रहते हैं इन कामों में, तो आज उन्होंने पकड़ लिया। और भंडारी जी बस बहुत शानदार कार्यक्रम है। इसी तरह हमारे उत्तराखंड के लोग चारों तरफ, दिल्ली या सारे देश के अंदर, विदेशों के अंदर, सब अच्छे अच्छे लोग आजकल कार्यक्रम दे रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में चौहान जी का तो रहता ही है, महाकौथी का अब आज उन्होंने रंगीली रुमुक दिया है। बहुत शानदार कार्यक्रम। धन्यवाद भाई साहब। ये कार्यक्रम हो रहा है रंगीली रुमुक, तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? एक बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है। बिल्कुल कुछ अलग सुनने को मिला, कुछ अच्छा, मतलब गड़ोली तो नहीं आती, पर जितना आता है मतलब हिंदी में उतना मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली प्रोग्राम ही बहुत अच्छा है, और जब राजेंद्र चौहान जी का है तो समझ लीजिए कि आप उसमें कुछ नया ही पाएंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अलग हटके, कुछ वो सांस्कृतिक नहीं, कुछ नहीं, कुछ अलग हटके, गजल में है और चीजें काफी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये चौहान जी का प्रोग्राम, कल्पना चौहान जी का प्रोग्राम थी। ये रंगीली रुमुक की पहले प्रोग्राम नहीं थी। ये चौहान जी बार बार का बहुत प्रोग्राम करना, और सभी प्रोग्राम यूनिक प्रोग्राम थी, बहुत अलग ही प्रोग्राम थी। और ये महाकौथिक भी 5 दिन को होने इनको, और अभी उसकी मीटिंग शुरू हो गई और हम लोग उसमें बहुत उत्साहित हैं कि हम ये प्रोग्राम में हम लोग को इनवाइट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों हमारे साथ हैं हमारे उत्तराखंड का एक जाना माना नाम सुशीला जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ये इसका नाम है रंगीली रुमुक, तो ये प्रोग्राम देख के और उत्तराखंड के जैसे जनरली हमारे उत्तराखंड के प्रोग्राम तो ऐसे होते नहीं है, तो मतलब क्या लग रहा है इस प्रोग्राम में आके, मतलब कैसा लग रहा है? नहीं, इस प्रोग्राम को देखकर लग रहा है एक नई शुरुआत हो रही है और ये अच्छा है। मतलब जो लोग राइटर जो लिखता है, कवि जो लिखता है, कवि की वेदना वो बिल्कुल झलक रही है उसमें। और वो जो शब्द हैं, शब्दों का जो उच्चारण हमारे ये गायक कर रहे हैं, बहुत ही दिल को छूने वाले हैं। इस तरह के मतलब गीत संगीत का ये प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा उन प्रोग्राम से डिफरेंस है ना, जो हमारे जनरली जितने दिल्ली एनसीआर में जो जनरली प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनसे आपको क्या लगता है कि भीड़ यहाँ पर आएगी? जैसी भीड़ वहाँ आती है ऐसी भीड़ ऐसे नहीं, यहाँ भीड़ तो हॉल तो भरा ही हुआ है ना, भीड़ तो पूछने की बात ही नहीं है, हॉल भरा हुआ है, ऐसी बात ही नहीं है। संगीत के प्रेमी होते हैं, तुम्हें हर जगह मिलेंगे। और एक नया वो है, क्लासिकल आ रहा है इसमें, एक शुरुआत है। आपके संग जो म्यूजिक बज रहा है उसकी रिदम वगैरह सब कैसे मैच कर रहे हो, वो सब एक सीखने वाली बात है। और जब तक हम संगीत को विधिवत नहीं सीखेंगे ना, तो बाकी तो फोड़बाजी तो कोई भी करता रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। धन्यवाद। थैंक यू। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है रंगीली रुमुक प्रोग्राम है, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चौहान जी ने लिया है, तो आप क्या सोचते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में? जी, सबसे पहले तो ब्रजेश भंडारी भाई और मुकेश भाई को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रंगीली रुमुक ये पहले भी एक कार्यक्रम हो चुका है, और ये बहुत ही हमारे जो गज़ल जो कह सकते हैं, हिंदी गज़ल जो है उसके साथ अपना उत्तराखंडी गीत संगीत को इसको मिक्सर करके जो ये आज आदरणीय बड़े भाई साहब राजेंद्र चौहान जी के द्वारा यहाँ पर ये रखा गया। और अनुराधा निराला जी जो हमारे स्वर कोकिला हैं उत्तराखंड की, और युवा गायक जो है, युवा दिलों की धड़कन रोहित चौहान, जो उन्होंने एक समा बांधा हुआ है। लोग अपनी सीटों से हिल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं जा, मतलब गाने एक के बाद एक प्रस्तुति जो आ रही है, मतलब उनके अपने गानों और पुराने गानों का जो मिश्रण उन्होंने इस संगीत में जो पिरोया है, वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। और ऐसे उत्तराखंड के जो गीत संगीत को एक नया आयाम देने के लिए ये बड़ी अच्छी पहल हुई है।
तो मैं उनको साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर वो कुछ न कुछ चौहान जी इसमें निरंतर संगीत के उसमें क्षेत्र में बहुत एक्सपीरियंस है उनको, और वो निरंतर कुछ न कुछ कलाकारों के लिए नया चीज़ लाते रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे संगीत को लोग क्लासिकल में भी सुने। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे साथ हैं प्रेम जी, जो कि हमारे पीआर फिल्म्स से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा महसूस हुआ? भंडारी, सबसे पहले मैं आपको आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और मुझे रंगीली रूमक इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम अटेंड करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा हटकर रहिए, जैसे यहाँ पे प्रोग्रामों में डांस वांस दिनका तकड़ी होता है, एक थोड़ा साइलेंट कभी लोग आ रहे हैं और मैं भी आया, टीम भी आ रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ इसमें ना बहुत सारे, मैंने भी कई बहुत पुराने गाने सुने हैं। हाँ। राही जी का भी मैं अभी गाना सुन रहा था, इसमें गजल, मतलब इसमें गजल ही कहेंगे, वो सुन रहा था। तो मतलब ऐसी पुरानी गीतों को लेकर आ रहे हैं, तो मतलब इसके पीछे मतलब आपको क्या लगता है कि इस ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू ऐसे पुराने गीत भी नई पीढ़ी के पास जाएंगे? आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखो, पुराने गीत हमेशा जिंदा रहना चाहिए। पुराने गीत जैसे राही जी का पप्पू कार्तिक है, अनुराग दीदी, अनुराग उनका आवाज में आज भी इतना मतलब अच्छा गाना गाने भी, तो सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। स्पेशल राजेंद्र चौहान जी बड़े भाई हैं और जिनके संयोजक है दिग्मोहन नेगी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे आज गाना सुनने को मौका मिला और आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद, मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कल्पना चौहान जी से कि आप भी मंच पर आए। आरपी भिंडिया जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। आरपी भिंडिया जी हमारे, दिनेश चमोली जी हमारे व्यवसायी हैं और समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा। सुनील उनियाल जी हमारे व्यवसायी हैं और आपने देखा होगा कि उनका बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रीज है देहरादून में, हमारे सुनील उनियाल जी की। देखिए, आप रसना पीते होंगे, रसना के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे सुनील उनियाल जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेला कोई देहरादून में है और निरंतर उत्तराखंड के लोक संस्कृति में आपका योगदान है। प्रेम सिंह जी पीआर फिल्म से। आरपी भिंडियाल जी हमारे विशेष सहयोगी हैं और उनका विशेष आभार। ये वो लोग हैं जो प्रोत्साहित करते रहते हैं हमेशा अपने उत्तराखंड के लोग, हमें नहीं, ये सबके लिए है। इनका योगदान सबके लिए रहता है, ये हमारे लिए ही नहीं, उत्तराखंड के हर जनमानस के साथ इनका सहयोग रहता है। संजय चौहान जी आजकल पहाड़ी घराट स्पेशल चल रहा है उनका, पहाड़ी घराट, पहाड़ी भोजन के जो मालिक हैं और निरंतर पहाड़ी खाना परोस रहे हैं। सुभाष गुसाई जी कृपया मंच पर आ जाएं। संजय उनियाल जी कृपया मंच पर आ जाएं। अगली बार ये आयोजन हम बड़े ऑडिटोरियम में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा हम इसमें कम ही लोगों को आमंत्रित कर पाए इस कार्यक्रम में, और जितने लोगों को आमंत्रित किया था सभी लोग यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम की हमने बहुत ज़्यादा किसी पब्लिसिटी और वो नहीं किया, क्योंकि ये कार्यक्रम एक अलग तरीके का कार्यक्रम है।
सभी महान विभूतियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंजू नेगी से निवेदन करूंगा कि आप भी जरा मंच पर आएँ कृपया। और मैं मंजू नेगी से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय कल्पना जी को गमला भेंट करें। चौहान जी से मेरा निवेदन है वो हरदत्त भट्ट जी को टोपी पहनाएं, क्योंकि एक टोपी तो उन्होंने पहले ही पहनी हुई है, एक टोपी की और जरूरत है। आप ही करें। वो हमारा एक बहुत पुराना साथी है दून यूनिवर्सिटी में राकेश भट्ट, तो वो भी याद आ जाते हैं कई बार, और शक्ल भी सेम है। उत्तराखंडी फिल्मों के अभिनेता हैं और कई फिल्में इनकी चल रही हैं स्टेज पे मार्केट में, तो आप सब लोग इनकी फिल्मों से वाकिफ हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं अपनी पहना दूंगा, जितनी लाए थे कई सब देखो, छोटा सा कार्यक्रम है, छोटी सी चीजें लाए थे, अब उस पर ज़्यादा अपेक्षाएं न करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो 200 लोग बैठे हैं। अब 200 टोपी और 200 कमरे कहाँ से लाते हैं हम, आप बताओ। सब हमारे अपने हैं। यशोदा विद्याल भी देखो हमारी अपनी है, ये पपने जी हैं, हमारे चारूदा यहाँ पर बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, और इतने ज़बरदस्त पत्रकार, इतनी बढ़िया वो बात लिखते हैं अपनी पत्रकारिता में, हमारे साथी हैं। और मैं आग्रह करूँ एक बार वैसी मंच पर थोड़ा सा दर्शन तो दे दो, चारू भाई वैसी शक्ल तो दिखा दो कहीं से, शायद जोरदार ताजे चारू भाई के लिए निरंतर बने रहते हैं। हमारे चंद्र भाई बैठे हैं यहाँ पर, स्वतंत्र जी, और निरंतर आजकल देखो वो भी पहाड़ में जितने भी जगह वो जा रहे हैं, पहाड़ की हर चीज़ को वो बड़ी उनकी समीक्षा करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि देखो पहाड़ों में जा कर के वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का परिवेश, वहाँ की दशा और दिशा पर काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दतनी जब दतनी ठीक है, 1 2 3 बहुत बढ़िया शानदार।